तो ड्रामा के एपिसोड शुरू होता है तो दिखाया जाता है कि माँ अपनी बेटी को मलहम लगाती है। तो बेटी कहती है कि माँ दर्द हो रहा है। तो माँ कहती है कि कुछ नहीं होगा, बस सब्र कर मेरे बच्ची। और फिर अपनी बेटी के लिए प्राइस पकाने के लिए किचन को जाती है और बेटी अपने काम में मशगूल हो जाती है। तो इसी टाइम इस बच्ची की असली माँ कॉल करती है और जब अपनी बेटी की इस हालत को देखती है तो वो घबरा जाती है। तो कहती है कि क्या हुआ है मेरे बच्ची को, कैसे हुआ। तो बेटी कहती है कि दोस्त के साथ खेल रही थी तो गिरकर चोट लगी और दूसरी माँ ने दवा लगा दी। तो पहले वाली माँ कहती है वो तुम्हारे अब्बा के कैमरे में रहती है। तो बेटी कहती है कि हाँ। तो माँ कहती है कि वो तेरी स्टेप मदर है। तो बेटी कहती है नहीं, वो मेरे ट्रू फ्रेंड है। तो माँ फोन को काटती है और किन्हीं के रंग से देखती हुई नजर आती है और अगले ही पल अपने एक हस्बैंड को कॉल लगाती है। और शोहर जब कॉल को उठाता है तो कहता है जब ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं तो कॉल क्यों करती हो। तो बीवी कहती है कि ना चाहती हुई भी ताल्लुकात में रख रही हूँ और इसका वजह है हमारी बेटी। पता है उसको कितनी चोटें आई है। तो बाप परेशान हो जाता है। फिर बीवी कहती है अपने एक्स हस्बैंड को कि तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। तो शौहर कहता है कि लापरवाही की बातें तो तुम मुझे ना करो और कहता है अगर किसी की फिक्र करनी है तो अपने शौहर और नई आने वाली बच्ची की फिक्र करो। रात को जब शौहर घर को वापस आता है और जब अपनी बेटी की हालत को देखता है तो कहता है कि बचपन में स्टेप मदर की कहानी सुनी थी मैंने, आज देखा भी, वाकई वो सच होती। पहले दिन दिखा दिया ना अपना सोचेलापन। तो बीवी कहती है कि जेमल को चोट उसकी गलती की वजह से लगी। तो शौहर कहता है कि प्लीज तुम्हें क्या लगता है कि सारा इल्जाम इस पर लगा दोगे, तुम भी बड़ी हो जाओगी। नहीं, मैंने पहले ही दिन बताया था कि मैं कितनी फिक्र करता हूँ इसका। तो बीवी कहती है कि शान आप ज्यादा कह रही हो। तो शौहर बीवी को हाथ से पकड़कर कहता है कि जेमल को इतना सा चोट भी लग जाए तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं है। तो बीवी कहती है कि शान बात सुनो। तो पहले तो शौहर कोई भी बात नहीं सुनता है और फिर ताने और बेइज्जती भी करता है अपनी बीवी का। मगर बीवी जब एक सब कुछ सुनती है तो वो भी अपने शौहर को हाथ से पकड़कर कहने लग जाती है आपको आदत होगी लोगों की बेइज्जती करने की, मुझे सब कुछ बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। क्या कसूर है मेरा, मैं बोल रही हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। और फिर कहती है और मैं कोई बोझ नहीं हूँ, जोर जबरदस्ती से नहीं आई हूँ इस घर में, आपकी रजामंदी थी तब आई हूँ तुम्हारी बीवी बनकर और आप ऐसे रवैया इख्तियार करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। तो शौहर कहता है कि जिम्मेदारी, कौन सी जिम्मेदारी। तो बीवी कहती है शौहर होने की जिम्मेदारी, बीवी को इज्जत देने की जिम्मेदारी जो हर मर्द का औरत को देने का फर्ज होता है। तो शौहर कहता है कि मैं अपनी बेटी के लिए जरा करूंगा तो तुम्हें अनसर्टी होगा। तो कहती है कि जरा मुजरिमों से की जाती है, माओ से नहीं। तो शौहर कहता है कि सही कहा कि माओ से नहीं जरा किया जाता है, मगर तुम तो सुतुली माँ होगी, तुम्हारे यकीन नहीं किया जा सकता। अगली सीन में ईशान के माँ कान के टेबल पर ईशान और इसकी नई आने वाली दुल्हन के इंतजार करती हुई नजर आती है। जब ईशान आता है तो माँ पूछती है कि क्या हुआ, माया को साथ में नहीं लाई। तो ईशान कहता है पता नहीं, इसको भूख नहीं हुई। माँ नौकरानी को माया को बुलाने के लिए भेजती है। तो नौकरानी वापस आकर कहती है कि वो कह रही है कि मुझे भूख नहीं है। तो माँ हैरान अपने बेटे को देखती है मगर कुछ नहीं कहती है। अगले ही पल जब ईशान खाने के बाद जब कमरे में आता है तो बीवी को कहता है खाने के मेज पर ना आकर क्या साबित करना चाहती हो, घर वालों के सामने मुझे मुजरिम दिखाना चाहती हो, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बीवी कहती है पता है मुझे। तो शौहर कहता है तो आइंदा ना करना और फिर कहता है खुद को भूखा रखकर अपने आप को नुकसान देने की जरूरत नहीं है। बीवी कहती है कि भूख नहीं थी मुझे इसलिए न आए। तो शौहर कहता है फिर भी खाने की मेज पर आना चाहिए था। तो बीवी कहती है कि एक रिक्वेस्ट थी मेरे आपसे। तो शौहर कहता है कि हाँ। तो बीवी कहती है कि जैसे तुमने अपनी बेटी के खातिर शादी की है, मैंने भी अपने वालिदैन के खातिर शादी की है और मजबूरी की वजह से भी। तो शौहर कहता है ऐसे क्या मजबूरी थी तुम्हारी कि तुमने शादी कर ली। तो बीवी कहती है नहीं, मैं शादी करना नहीं चाहती थी। तो शौहर कहता है कि आजकल ये भी एक ट्रेंड चला हुआ है कि शादी नहीं करनी।
दूसरी तरफ सुजात एक कमरे में बैठा होता है तो इसकी बीवी इसके पास आती है और लाइट को ऑन करती है तो इसके हाथ में एक सिगरेट होता है और लाइट से डिस्टर्ब होता है। बीवी कहती है कि तुम यहाँ पर बैठे हो, मैं और माँ खाने के मेज पर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तो सुजात कहता है कि तुम जानती हो कि क्या हुआ है, क्या करूँगा बाहर आकर, वहशत हो रही है मुझे शोर शराबे से। तुम यकीन करो कि मेरा दिल चाहता है कि मैं खुदकुशी कर लूं और खुद को मार डालूं। बीवी कहती है कि सुजात तुम्हें क्या हो गया है यार, और पास आती है और फिर कहती है कि क्यों इतना मायूस हो रही हो, चलो भाई से बात करते हैं, वो जाग रहे होंगे। तो सुजात कहता है मुझे बात नहीं करनी, मुझे दोबारा इस अजियत से नहीं गुजरना। और फिर कहता है कि मैं जान गया हूँ कि मेरे इस दुनिया में कोई नहीं रहा, मैं बिल्कुल अकेला रहा। तो सुजात कहता है कि मेरे अपने खून ने, मेरे अपने ताई जान ने मेरे सारे जायदाद को बेच डाला, क्या रह जाता है। सब जानते हैं कि वो मेरे बाप की जायदाद है, लेकिन रिश्तेदारों में एक भी शख्स नहीं उठा और नहीं कहा कि मेरे जायदाद है, मेरे बाप ने कमाई है उसकी मेहनत से। बीवी कहती है कि तुम्हारे बाबा की भी गलती है ना, आजकल के जमाने में कौन करता है ऐसे। तो सुजात कहता है कि बाबा एक मासूम से आदमी था, उसको क्या मालूम था कि उसके सगा भाई उसको इतना बड़ा धोखा देगा। फिर कहता है कि तुम जानती हो कि कुरान में साफ साफ लिखा है कि यतीम का माल खाने वाला जालिम होता है, इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। फिर सुजात कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और तुम मुझे चाहती हो ना, तो इस टॉपिक पर मुझसे आइंदा बात न करो। तो बीवी कहती है कि तुम्हारा करोड़ों का जायदाद है। तो सुजात कहता है कि बाहर में गया जायदाद मेरे जिंदगी से बेहतर है क्या, तुम बताओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वैसे भी वो कौन सा मेरा नाम है जो अदालत मुझे दे देगी। तो बीवी कहती है कि रिलैक्स, मेरे बात को सुनो, तुम सिर्फ किसी को हारे हो, अपनी लाइफ को तो नहीं हारे हो ना।